नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वन डे वन बुक में। दोस्तों, सोचना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी सोच आपको सफल होने ना दे, आपकी ग्रोथ को रोके, आपका समय और एनर्जी दोनों खराब करे, तो वो सोच आपके लिए एक जाल बन जाती है। सच तो यह है दोस्तों, ज़िंदगी बदलती है आपके एक्शन से, ना कि आपकी ओवर थिंकिंग से। आप चाहे जितनी ओवर थिंकिंग कर लें, चाहे जितना सोच लें, अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, तो प्रेजेंट में अभी आप जहाँ हैं, फ्यूचर में भी आप वहीं रहेंगे। दोस्तों, आप दिन भर में कितने आइडिया बनाते होंगे, जैसे जिम ज्वाइन करने के लिए, बुक रीडिंग करने के लिए, या न्यू बिजनेस को शुरू करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर वो आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ सोचते रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी तो हम इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि हमारा माइंड और बॉडी दोनों थक जाती है, वो भी बिना कुछ काम किए। दोस्तों, इसलिए इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए पीटर हॉलिस द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलर किताब थिंक लेस डू मोर में हमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में बताए हुए 5 लेसन जानना हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इन लेसन को अगर आप समझ लेंगे तो आप भी इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब हम इस बुक के पहले लेसन को समझते हैं। ओवर थिंकिंग ही प्रोसेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिए। आप कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, या कोई स्किल सीखना हो। उससे पहले हम क्या करते हैं? ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? यार, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, इसमें कितना समय लगेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। हम उस काम को करने से पहले ही इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि हम अपना पहला कदम ही नहीं उठा पाते, हम उस काम को शुरू ही नहीं कर पाते। सपोज़ जैसे आपको जिम जाना है, आप चाहते हैं जिम जाना, लेकिन जिम जाने से पहले ही घर बैठे बैठे आप क्या सोचते हैं? यार, जिम जाना सही है कि नहीं है, मैं जिम जाने के लिए कौन से कपड़े पहनूं, मैं जिम कितने टाइम जाऊं, जब मैं जिम जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। मतलब इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं दोस्तों। आखिरी में नतीजा क्या निकलता है? आप जिम नहीं जाते, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, साथ में एनर्जी भी खराब हो जाती है। उसके बाद आप क्या होता है? मेंटली थक जाते हैं कि यार कौन जिम जाए। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपको ओवर थिंकिंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, आपको अपनी प्रोसेस पे ध्यान देना है। आपको पता है कि जिम आपके लिए सही है भाई, आपकी बॉडी को सही रखेगी, तो आप क्या करेंगे? आप अपने जिम जाएंगे ना, काम करेंगे। ओवर थिंकिंग को आप रखिए साइड में। आपके लिए जो काम अभी प्रेजेंट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस पर ध्यान दीजिए। जब आप काम करने लगेंगे, चीज़ों को करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी और फिर वो चीज़ आपके रूटीन में आने लगेगी। इसलिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग को किनारे करके अपनी प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे, अपने एक्शन पे ध्यान दीजिए। अब हम इस बुक के दूसरे लेसन को समझते हैं। छोटे छोटे एक्शन ही बड़े रिजल्ट लाते हैं। दोस्तों, अपने काम को इतना छोटा कर दो कि दिमाग में ज़्यादा भारीपन ही ना लगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कोई काम है, सिंपल सा है, लेकिन वो देखने में इतना बड़ा लगता है कि हमारा दिमाग उस काम को करने से पहले ही थक जाता है। मान के चलिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है, पढ़ाई करना सभी को ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बुक आती है, आप चैप्टर देखते हो, इतना बड़ा चैप्टर, आपका दिमाग पहले ही थक जाता है। यार, इतना सारा कौन पढ़े। आपको कुछ नहीं करना है, लोड नहीं लेना है, भाई पढ़ाई तो करनी है ना। तो क्या करोगे? आप खुद से सिर्फ एक ही चीज़ बोलोगे, भाई मुझे सिर्फ 2 पेज पढ़ना है बस। जब आप पढ़ाई चालू करोगे, पढ़ना चालू करोगे 2 पेज को, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, कब वो आगे बढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप काम करते हो तो आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका ध्यान बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगर उसी काम को अगर आप बोलोगे कि यार पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो आपका दिमाग वैसे ही थक जाएगा। इसलिए काम को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, उसको छोटे रूप में करना है। उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो। दोस्तों, इससे क्या होता है? ना माइंड थकता है, ना बॉडी थकती, और आप अपने काम को करते रहते हो, आपका एक्शन चालू रहता है। इसलिए दोस्तों, लेखक ने बोला है कि छोटे छोटे एक्शन बड़े रिजल्ट लाते हैं। इसलिए अपने काम को छोटा करिए। ये पढ़ाई को लेके भी हो सकता है, और वो जो आपका बिजनेस है, काम है, जॉब है, आप उसमें भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपके दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और अपने काम को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब हम इस बुक के तीसरे लेसन को समझते हैं। दोस्तों, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार मत कीजिए। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जब उनका सही समय शुरू होगा, परफेक्ट टाइम होगा, तब वो अपने काम को शुरू करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, या कोई स्किल सीखना हो। लेकिन दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता। लेखक कहते हैं सही समय कभी भी नहीं आता। हाँ, वो चीज़ रहती है कि अगर आप कोई काम नया नया शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत या परेशानियाँ रहती हैं। क्यों? क्योंकि उस काम को अभी आपको नॉलेज नहीं है, आपको ठीक से पता नहीं है। लेकिन अगर आप उसी काम को करते रहेंगे, उस चीज़ का आपको अनुभव होता रहेगा, तो वो चीज़ अपने आप
परफेक्ट होते चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का आपको नॉलेज हो गया। लेकिन आप जब अपने काम को करोगे ही नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे सीखोगे? इसलिए आपका जो भी काम करने का मन करता है आप उस काम को शुरू कीजिए। अपने समय को खराब मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है। आप आज से अपना काम शुरू कीजिए, आज से आपका सही समय शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने काम पे ध्यान दीजिए। अब हम इस बुक के चौथे लेसन को समझते हैं। अपने डिसीजन को आसान रखिए। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि दिन भर में हमारे दिमाग में एक लिमिटेड डिसीजन एनर्जी होती है। अगर हम छोटी छोटी बातों को डिसाइड करते रहेंगे, जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, किन लोगों से बात करनी है, दोस्तों अगर हम इन चीज़ों को बार बार डिसाइड करते रहेंगे तो हमारा दिमाग थक जाएगा, और जब हमें सच में डिसीजन की ज़रूरत होगी तब हम वीक पड़ जाएंगे। आप ऐसे समझिए, एक स्टूडेंट है जिसने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। वो सोचता है क्या पढूं, कैसे पढूं, किस सब्जेक्ट को पढूं, आधा समय तो उसका सोचने में ही निकल गया। लेकिन दोस्तों अगर वो अपने पढ़ाई का एक टाइम टेबल बना ले, टाइम टेबल फिक्स कर ले कि मुझे 1 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। दोस्तों इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगा? ज़्यादा पढ़ाई और कम स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम पहले से डिसाइड करके रखा है। उसने पूरा टाइम टेबल बना के रखा है कि मुझे कब क्या और कितना करना है। दोस्तों सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। हमको अपने काम को पहले से डिसाइड करके रखना है, जिससे हम अपने काम में इम्प्रूव कर सकें, जिससे हम अपने लक्ष्य को और अच्छे से पा सकें। इसलिए दोस्तों अपने काम को पहले से डिसाइड करके रखिए, अपने डिसीज़न को आसान बनाइए। जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है बस आप उस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों अब हम इस बुक के 5वें लेसन को समझते हैं। डिसिप्लिन अनुशासन ही असली फ्रीडम है। दोस्तों डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं बल्कि आज़ादी है। जब हम अपने काम को लेके अनुशासित होते हैं कि हमें कब और क्या करना है, जैसे जॉब हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कोई स्किल सीखना हो, तो हमें बार बार सोचने की, प्लान बनाने की या मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चीज़ें हमारे दिमाग में एकदम क्लियर रहती हैं कि हमें कब और क्या करना है। हमारी जो हैबिट है वही हमारे लिए डिसीज़न ले लेती है। दोस्तों अनुशासित होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मान के चलिए किसी को सुबह दौड़ने की आदत है, वो सुबह उठ के दौड़ता है, उसके माइंड में एकदम क्लियर है, वो अपने काम को लेकर डिसिप्लिन है, तो उसे इससे कोई मतलब नहीं रहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कैसा मौसम है, उसका मन है कि नहीं है, आज दौड़ना है कि नहीं दौड़ना है। वो उठेगा और दौड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके दौड़ने से उसकी बॉडी एकदम फिट रहेगी, माइंड एकदम तेज रहेगा और उसका फोकस बढ़ेगा। दोस्तों इसी तरह हमें अपने काम को लेकर डिसिप्लिन रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जो सफल होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, सोच से सपने बनते हैं और एक्शन से वो सपने सच होते हैं। दोस्तों ओवर थिंकिंग आपके सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है और एक्शन सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि ज़िंदगी में जीत उन्हीं की होती है जो सोचने से ज़्यादा अपने काम पर विश्वास रखते हैं, जो भी उनका लक्ष्य उस पर काम करते बिना ज़्यादा सोचे, ओवर थिंकिंग किए। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपने सिर्फ काम पर ध्यान देना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ज़्यादा सोचने से बचना है। बस अपने काम पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, देखिएगा आप सफल ज़रूर होंगे। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इसी तरह के कंटेंट पे काम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।